नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रंजीत जी। आज एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार की सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा बीपीएससी से जुड़ी हुई। बीपीएससी 67वीं की आज पीटी थी और खबर यह आई कि परीक्षा से थोड़ी देर पहले पेपर लीक हो जाता है और इसके बाद अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया। कई सेंटर से यह खबरें आई कि इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और आयोग पर और परीक्षा केंद्र पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि आखिर कैसे तमाम परीक्षाओं की तरह बीपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा पर भी दाग लग गए। इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चूँकि पेपर लीक हुआ है और इसको लेकर के बीपीएससी ने जांच कमेटी भी बनाई और आयोग ने यह भी कहा है, हम मानते हैं कि सी सेट के पेपर जो हैं वो मैच कर रहे हैं। अब इस पे 24 घंटे पर रिपोर्ट क्या आएगा, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहाली प्रक्रिया बिहार में, उसमें इतनी अपारदर्शिता क्यों है, इतनी दुर्गति इस बहाली आयोग की क्यों है? सर, सबसे पहला सवाल यही है, पेपर लीक हुआ, इतनी दुर्गति आयोग की क्यों है कि हर परीक्षा में किसी न किसी आयोग की भद्द पिट जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आयोग के इतिहास में पहली बार पेपर लीक हुआ है। लगभग 73 वर्षों का यह आयोग है और उसकी परीक्षा में पहली बार यह पेपर लीक हुआ है। और यह परीक्षा मार्च में होने वाली थी, फिर उसको टाल करके मई में लाया गया और मई में जब परीक्षा हुई है तो पेपर लीक हो गया है। तो पेपर लीक होना ये गंभीर मसला है और इसको कैसे फुल प्रूफ किया जाए, यह आयोग की और सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बिहार में जो परीक्षाएं हो रही हैं, अमूमन सभी परीक्षाओं पर सवालिया निशान लगता रहा है। दरोगा की बहाली वाली परीक्षा हो या सिपाहियों की बहाली की परीक्षा हो, इन तमाम बहालियों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब तक सिर्फ बिहार लोक सेवा आयोग इससे अछूता था और माना जा रहा था कि उसकी परीक्षाएं ठीक ठाक ढंग से फुल प्रूफ होती हैं। ऐसे सेटिंग वगैरह के आरोप लगते रहे हैं, जैसे और अन्य परीक्षाओं में लगते हैं, इस पर भी लगते रहे हैं। लेकिन परीक्षा में पेपर पहली बार लीक हुआ है तो इससे एक तो आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल है। दूसरा यह कि जो लोग इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जो छात्र, उनके भविष्य का भी सवाल है, क्योंकि अब फिर परीक्षा तो लगता है कि टलेगी। अब इसमें सरकार ने, जो अब तक हम लोगों के पास जानकारी आई है कि सरकार इसमें अपने जो पुलिस का जो साइबर सेल है उसका भी सहयोग लेने जा रही है, ताकि ये पता चले कि आखिर कहाँ से, किस आईपी एड्रेस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये। तो यह एक निश्चित रूप से बिहार के लिए आज का दिन बहुत ख़राब दिन कहा जाएगा, क्योंकि लाखों परीक्षार्थी इसमें, करीब 6 लाख परीक्षार्थी की बात कही गई थी कि ये लोग शामिल हुए हैं। और सबसे जो दिन की शुरुआत हुई है, इसमें छात्र नेता दिलीप हैं सर, काफ़ी चर्चे में है। तमाम मीडिया संस्थान अब उनको सीरियसली लेने लगा है, जब से हम लोग जैसे डिजिटल संस्थान ने उन्हें महत्व देना शुरू किया, क्योंकि वह अभ्यर्थियों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे थे। आज भी उन्होंने पेपर लीक की खबरें सीएम को मेल की, जब 11:30 बजे करीब उनका कहना है कि हमने ऐसा काम किया क्योंकि हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ऐसी चीज़ें तैरती हुई दिखाई पड़ी। तो लेकिन छात्र नेता दिलीप जब आवाज़ उठाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो उनकी पिटाई हो जाती है, उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात है कि जो लोग इन मसलों को उठाते हैं, इन चीज़ों को उठाते हैं, उन पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जिनके सहयोग से इस तरह का काम होता है, पेपर लीक होता है, जो बहाली की जो प्रक्रिया है उसमें धांधली होती है, तो उन लोगों पर कार्रवाई, उन लोगों को कैसे उन पर नकेल कसी जाए, ये इस दिशा में बहुत अधिक कारगर काम होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर ये हो रहा है। जैसे कि अब इससे हटकर एक मैं बात बताऊं कि अभी 2 दिन पहले जो पटना मेडिकल कॉलेज में जो नर्सों का जो हॉस्टल है, हॉस्टल है, उसकी वहाँ पर नई बिल्डिंग बनने वाली है और उसको खाली कराया गया है। और उसको वहाँ जो छात्राएं रह रही थी नर्सिंग की, उनको कहा जा रहा है कि अब आप राजा पाकर, जो वैशाली ज़िले का एक इलाका है, वहाँ आप जाकर शिफ्ट होइए। ये अपने आप में समझने वाली बात नहीं। पढ़ने के लिए फिर पटना आए। और ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उसका विरोध विरोध करने वालों पर भी, उसका नेतृत्व करने वालों पर भी पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, बुरी तरह लोगों को पीटा गया। तो यह एक ट्रेडिशन सा बन गया हुआ है कि जो लोग इस तरह की गड़बड़ियों के बारे में आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ
तो कार्रवाई बहुत सख्ती से होती है, लाठीचार्ज होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ कई तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन परीक्षा प्रणाली आपकी फुल प्रूफ हो, इस दिशा में बहुत अधिक काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार बोर्ड भी लगातार बदनाम था। बिहार बोर्ड ने कोशिश की, चीज़ें बदलनी शुरू हुई। हालांकि अब भी परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें तैर जाती हैं, कुछ अफवाह भी होता है, कभी कभी सच भी हो जाता है। लेकिन सर देखा जाए तो सिर्फ ये हालत आज बीपीएससी तक, ये जो है गिरेबान पर कहते हैं हाथ रखने वाली बात बीपीएससी तक पहुँच गई। इससे पहले जो बीपीएसएससी जो दारोगा आयोग है, दारोगा आयोग सर उनके ऊपर मनमानी का आरोप लगता रहता है हर बार कि आयोग अपनी मन की करता है, अभ्यर्थियों के बीच सामंजस्य नहीं है। आज तक उनके चेयरमैन कभी जो है कम्युनिकेट नहीं किए हैं किसी मैटर को लेकर के, और उन पर जब आरोप लगता है तो वो लोग कोई जवाब भी नहीं देते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है बदस्तूर वर्षों से जारी है। 2017 में ये सबऑर्डिनेट आयोग बना था दारोगा का, और वहाँ पर बताया जाता है, आरोप लगता है, खुला आरोप है कि 25 लाख रुपये में सीट बिक रहा है। आखिर ये जो नीतीश कुमार क्या इस चीज़ को देखते नहीं है? मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो आयोग जिनके ऊपर किसी चीज़ को सही से कराने की जिम्मेदारी है वो धांधली में लगे हुए हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, स्पष्टीकरण भी नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जैसे कि आपने चर्चा की बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की, तो उसमें जो पहले आरोप लग रहे थे, चाहे गड़बड़ी आ रही थी कि जो टॉपर होते थे वो भी संदेह घेरे में आ जाते थे। पता चलता था कि बिल्कुल थर्ड क्लास लोग भी टॉपर की सूची में आ जाते थे, मतलब जेल होता था। हाँ, तो उसमें थोड़ा बदलाव किया गया कि जो लोग जिनके नंबर टॉपर की श्रेणी में आने वाले हैं, पहले उनकी काउंसलिंग की जाती थी, पता किया जाता था कि वास्तव में ये लोग टॉपर लायक हैं या नहीं। मैंने एक तरह से एक अन्य इंटरनल एग्जाम उनका ले लिया, प्रिकॉशन कर सकते हैं। हाँ, प्रिकॉशन और एक इंटरनल एग्जाम उनका ले लिया, असेसमेंट हो जाता था कि ये वाकई ये सचमुच टॉपर लायक है या नहीं। तो एक व्यवस्था आपने वहाँ की। लेकिन बाकी जगहों पर जो हो रहा है, जैसे कि ये आरोप लगता है खासकर दारोगा और सिपाही की बहाली में कि एक खास ज़िले के लोग ही, और मैं उस ज़िले का नाम भी बताना चाहता हूँ कि नालंदा का नाम आता है उसमें, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, कि वहाँ के लोगों को लोग ज़्यादा आ रहे हैं इन सेवाओं में, और आरोप लगता है कि उनको कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में संरक्षण मिल रहा है, चाहे उनको कहीं ना कहीं से फेवर मिल रहा है। तो ये इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, और उसी दौरान बीपीएससी की परीक्षा का पेपर आज लीक हुआ, पीटी की परीक्षा थी और उसमें पेपर लीक हुआ। तो ये सचमुच सरकार के सामने एक बहुत गंभीर चुनौती है कि आप कैसे इन चीज़ों को रोकेंगे। आपने तो बीच में जो बहुत सारी परीक्षाओं में यह इंतजाम किया गया कि जूता तक खुलवा दिया जा रहा था, और कुछ गहना जेवर भी पहन करके जाने से मना कर दिया जा रहा था। तो बहुत ये सारे इंतजाम करने के बावजूद इस तरह की बातें हो रही। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत साइबर एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है। अभी जो बात आई है उसमें ये आ रहा है कि परीक्षा शुरू होने की जो टाइमिंग थी उसके 10-20 मिनट पहले खेल किया गया है। वह पेपर कहीं ना कहीं से लीक हुआ और उसको स्कैन करके और उसको व्हाट्सएप पर वायरल किया गया जी। तो इसमें बहुत साइबर एक्सपर्टीज़ की तो मामला है नहीं। अब ये मामला है कि कहीं ना कहीं से प्रशासनिक चूक हुई है किसी सेंटर पर, तो अब वह कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये जांचना अब साइबर क्राइम सेल का ये जिम्मेवारी है कि वह पता करें कि कैसे ये हुआ, किसने किया। तो आदमी तो मुझे लगता है कि आईपी एड्रेस से डिटेक्ट हो सकता है, और डिटेक्ट होने पर और राज खुलेगा कि आखिरकार यह शरारत थी या किसी संगठित गिरोह के द्वारा ऐसा किया गया है। जी। इसमें अगर सर देखा जाए तो अभी आप कह रहे थे कि अभ्यर्थियों के जूते, मोजे, ब्रासलेट, अंगूठी सब खुलवा लिया जाता है, अगर ठंड में है तो जैकेट भी उतरवा लिया जाता है। लेकिन ये सब कड़ाई अभ्यर्थियों के लिए ही क्यों? एग्जाम सेंटर मैनेज हो रहा है। अभी जब आरा की घटना हुई, आरा में कहा गया कि कमरे बंद करके कुछ अभ्यर्थियों को मोबाइल लेकर अंदर जाने दिया गया, और वो लोग अंदर में बैठ करके अब एग्जाम में क्या कर रहे थे, 12:10 में ऑफिशियली उन्हें कॉपी दे देना चाहिए था, क्वेश्चन दे देना चाहिए था कि आप बनाइए, लेकिन कुछ लोगों को 12:30 तक वेट करा दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को 12:10 तक दे दिया गया। ये तो जो डबल स्टैंडर्ड है ना सर, इसमें अगर देखा जाए तो। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो परीक्षा केंद्र तय किए जाते हैं, उन परीक्षा केंद्रों में जो आधारभूत संरचनाएं हैं, वहाँ आप जो प्रशासनिक इंतजाम आप करते हैं वो उसके फुल प्रूफ करने का भी तो इंतजाम हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे केंद्र जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ 2-3 केंद्र तो हम लोग सामने में देख रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की जो व्यवस्था है,
जो वहाँ आधारभूत संरचना है, तो उसमें मुझे लगता है कि घुसपैठ करने की, वहाँ ये धांधली करने की ज़्यादा गुंजाइश बनती, क्योंकि आप कोई फुल प्रूफ अरेंजमेंट है नहीं, किस कमरे में कौन बैठा हुआ है, कौन आदमी कोई बाहर से कोई एंट्री मार ले रहा है कि नहीं मार ले रहा है, ये सब देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत फुल प्रूफ इंतजाम था। तो ये अब जांच के बाद पता चला है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे है। लेकिन यह तो सवाल है कि आप फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सेंटर भी आपका हो, आप चयन ऐसे जगहों का करें जहाँ की कम से कम बाउंड्री हो, जहाँ इंट्री एग्जाम जो एग्जामिनी है उसके अलावा दूसरे लोगों की एंट्री ना हो, दूसरे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी में हैं वहाँ पर, या आपने जिनको हायर किया है ड्यूटी करने के लिए, उन पर उनकी निगरानी हो रही है कि नहीं, कि वो कैसे, अब कोई ना कोई मोबाइल तो लेकर गया होगा जी। क्वेश्चन पेपर अगर स्कैन हुआ है तो अंदर किसी न किसी के पास मोबाइल होगा, चाहे तो किसी परीक्षार्थी को मोबाइल उपलब्ध कराया गया होगा, या किसी जो वहाँ ड्यूटी में तैनात रहे होंगे, गार्डिंग में जो लोग रहे होंगे, उन्होंने यह शरारत की होगी। तो ये जांच के बाद ये मामला सामने आएगा। लेकिन जब बीपीएससी के क्या पेपर लीक हुआ है, तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा सवाल है और सरकार के सामने चुनौती है, क्योंकि अब तक बीपीएससी का पेपर लीक तो नहीं होता था। सेटिंग के, धांधली के, इंटरव्यू में पक्षपात के तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं बीपीएससी पर, लेकिन पेपर लीक होने का पहला मामला आया है 73 वर्षों के इतिहास में पहली बार जी। इसमें देखा जाए तो आज मेरी एक रिलेटिव खुद परीक्षा दे रही थी बीपीएससी की, मधुबनी में सेंटर था। हमें लगा कि 1-2 सेंटर पे ये हुआ होगा कि 12:10 समय है तो 12:30 कर दिया गया कि आप लेट से दे रहे हैं। इसके पीछे के सिद्धांत को उस वक्त हम लोग नहीं समझ पाए। जब वह लड़की रोते हुए मुझे बता रही थी कि मेरे साथ भी यही हुआ है, हमारे सेंटर पे भी ऐसा ही किया गया, और हम जा कर के वो केंद्राधीक्षक को बोले भी कि ये क्या तरीका, अगर आपको धांधली ही करना है तो बोल दीजिए, हम भी उसके पार्ट होंगे ना, फिर हम क्यों फिर अलग रहें, जब सबको यही करेगा तो हम अलग होकर के क्या करेंगे। मतलब एक गुस्सा था कि आप वहाँ भी 12:30 का समय ले लिए, और 3 बार कॉपी चेक करने के लिए लोग आते हैं, एक बार रोल नंबर मिलाने आते हैं, एक बार दस्तखत करने आते हैं, तो आप कुल मिलाकर के 30 मिनट समय अभ्यर्थी का उसमें मार लेते हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में तो दिक्कत तो होगी। तो ये तमाम सेंटर में ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो क्या अगर जो एग्ज़ाम जो रद्द करने की बात या कैंसिल करने की बात सर आ रही है, तो क्या सिर्फ एक ही सेंटर के लिए होगा या पूरे बिहार के लिए रद्द की जाएगी? अब तो ये इसके बारे में अभी हम लोग कुछ खास कह नहीं सकते कि एक ही सेंटर का होगा, क्योंकि शुरुआत आरा से कही जा रही है। हाँ, शुरुआत आरा से कही जा रही है, लेकिन सबसे इससे बड़ा सवाल यह है कि आप आज की तारीख में रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है जी। बिहार ही नहीं, पूरे देश में, देश के युवाओं के सामने रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे देश में यह खास करके हिंदी पट्टी के राज्यों में ये आरोप लगते रहे हैं कि परीक्षाएं लेट से होती हैं, फॉर्म पहले भरा जाता है, फिर परीक्षा का डेट निकलता है, फिर उसको एक्सटेंड किया जाता है। परीक्षा अगर हो जाती है तो होते समय चाहे तो पेपर लीक हो जाता है, या परीक्षा हो गई तो पता चला कोई ना कोई कारण लेकर के कोई कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट का कोई ऐसा आदेश आ जाता है कि परीक्षा रद्द हो जाती है या उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो एक तरह से कुल मिलाकर यह तो युवाओं के साथ ही मजाक है जी। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण सर देखा जा सकता है बीएसएससी की परीक्षा, जिसमें धांधली हुई थी। सुधीर कुमार गिरफ्तार हुए थे, सचिव परमेश्वर राम गिरफ्तार हो गए थे। बाद में जब सुधीर कुमार बाहर आए तो वो इस पूरे रैकेट की पोल खोलना चाह रहे थे। वो कई बार SC/ST थाना में केस करने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ तक, लेकिन वहाँ पर जाकर उनका केस नहीं लिया गया। वो बार बार चक्कर लगा करके थक गए हैं। आखिर जो मेन सरगना है वो सामने तो नहीं आ पा रहा है कि इसके पीछे कौन बैठा हुआ है। बीएसएससी सर 8 साल किसी एक आयोग के लिए जो परीक्षार्थी होंगे वो तो अब तो शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए। तो बिहार में से करियर के साथ ही सबसे निचले पायदान पर क्यों रखा गया? हाँ, सबसे आज ये आज सबसे बड़ा सवाल जो मैंने कहा और मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यह बिहार के युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे उसके लिए कोई भी दोषी हो। अब तक एक संस्था बची हुई थी, वहाँ भी यह रोग पहुंच गया और वहाँ भी पेपर लीक हुआ। तो यह तो सवाल बनता ही है कि आप रोज़गार देने के सवाल पर, अब सरकार खुद कहती है कि जो अस्थाई नौकरी हम सबको नहीं दे सकते हैं, सबको सरकारी सेवा में हम नहीं ले सकते हैं। आप लोगों को कहते हैं आप स्किल्ड बनिए, आप स्वरोजगार कीजिए, लेकिन आप जो कुछ देने के लिए उपलब्ध है वह भी समय पर ठीक ढंग से नहीं हो पाता, बेच देते हैं।
कई तरह के गंभीर आरोप लगते हैं। अभ्यर्थियों का दर्द जो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पे जा रहे हैं, उन लोगों से जब बात होती है तो आज सीटेट बीटेट के लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी लोग 7वें चरण 8वें चरण सालों से इंतजार चल रहा है और बहाली प्रक्रिया में मेरिटधारी नॉन मेरिटधारी इनके नोटिफिकेशन सिस्टम इतने गड़बड़ हैं। अमूमन यही कहा जाता है कि सर कि आप एक बार जब नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो उसी मापदंड पे आप फिर बहाली की प्रक्रिया को पूरी भी करते हैं। लेकिन शिक्षक वाले में क्या हुआ, नोटिफिकेशन को भूल लिया गया, अपने मन से फिर नए नए नियम बनाए गए, जो मन में आया फैसला हुआ है। इसी तरह दरोगा की परीक्षा में हुआ, जो परीक्षा कैंसिल हुई इससे पहले 2446 वाली में जो स्टे लगाया गया कोर्ट के द्वारा, उसमें भी सर यही चीज़ हुआ है कि परीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप बीमार हैं या आप मेडिकल लगा करके अपना फिजिकल डिले कराना चाहते हैं तो आपको एक अलग डेट मिलती है। तो ऐसे कई हज़ारों स्टूडेंट थे जिन्होंने लगाया, किसी न किसी कारणवश कोई प्रेग्नेंट हो गई या किसी का फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो इस कारण से मेडिकल लगा दिया गया। लेकिन अचानक से उन लोगों को, कुछ लोगों को मैसेज गया कि आपको इतना तारीख को दोबारा डेट मिलता है, फिर अगला मैसेज आता है कि स्टे कैंसिल्ड, अभी परीक्षा ये कैंसिल रहेगी, बाद में फाइनल रिजल्ट जारी हो गया, उन लोगों को वैसे ही छोड़ दिया गया। ये लोग कोर्ट पहुंचे, मामला कोर्ट ने देखा, कहा गड़बड़ी है यहाँ पे, और इस चीज़ को ये कर दिया गया। तो बिहार की प्रक्रिया सर ऐसी क्यों है कि मामला कोर्ट में जा करके फिर से पुनः मुश्किल होगा की स्थिति हो जाती है? नहीं, ये वाली यह रोग जो है, मैंने कहा कि हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में ये इस तरह की बीमारी है, और ख़ासकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न पर सब कुछ हो रहा है। परीक्षा का एक तो परीक्षा के लिए डेट अनाउंस होता है लेट से, फिर उसका फॉर्म भरा जाता है, फिर उसके परीक्षा की तारीख भी देने में समय लिया जाता है, फिर जब तारीख आ जाता है तो उसको फिर टाला जाता है। जब परीक्षा होने लगती है तो चाहे तो पेपर लीक होता है अथवा फिर आगे जा कर के फिर कोई न कोई मामला कोर्ट में जाता है। तो घुमा फिरा करके नुकसान जो है वह यहाँ के युवाओं का हो रहा है, जो रोजगार की तलाश में भटकते रहते हैं, चप्पल घिसते रहते हैं और लाठी डंडे खाते रहते हैं। तो सर ये आज की तारीख का ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के सामने चुनौती है कि आप इसको कैसे फुल प्रूफ करें, क्योंकि एक संस्था बिहार में जो बची हुई थी उसकी भी साख पर आज बट्टा लगा है। और यह सरकार के लिए चुनौती है कि आप, हो सकता है कि आपका साइबर सेल जो है बिहार पुलिस का वह खोज ले लोगों को, लेकिन एक नुकसान तो सामने हो ही गया है। तो अब आगे चुनौती ये है कि इसको फुल प्रूफ आप करें ताकि परीक्षाएं पवित्र ढंग से हो और रिजल्ट भी सही समय पर आए। तो ये चर्चा थी कि बीपीएससी 67वीं पीटी में जो ये धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, उसको लेकर के अब एक्शन क्या होगा। जो 6 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की होगी, जिन्हें परीक्षा दे करके ये उम्मीद थी कि हम पास करेंगे, उन लोगों के भविष्य के साथ तो यह खिलवाड़ी कहा जाएगा। चलते चलते एक उदाहरण बता देते हैं आपको। अरुणाचल प्रदेश से सर ने हिंदी पट्टी की बात कही, बिल्कुल जायज़ है, हिंदी पट्टी में गड़बड़ी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भी एक देश में ही है, अपने ही देश में है, जहाँ पर एक बार गड़बड़ी हुई। उसके बाद समस्तीपुर के सर एक डीएम है, संतोष डीएम नहीं, वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं। एसएससी की जिम्मेदारी उनके ऊपर मिली हुई है, अरुणाचल प्रदेश की, संतोष कुमार नाम है, और वो आईएएस हैं। तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और एसएससी की परीक्षा ऐसी वहाँ दुरुस्त हुई है कि 100 दिन में सर ज्वाइनिंग लेटर मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल एसएससी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बिहार एसएससी में 8 साल लग रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर इरादे नेक हो, अगर सरकार की मंशा स्पष्ट हो, तो चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। चाहे कितने प्रकार के बहाली आयोग बिहार में बने हुए हैं, सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। इसके लिए सरकार के इरादे और मंशा पर जो है कम से कम ये दिखना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं और आप व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, करियर को पहले पायदान पर रखना चाहते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।